बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 129 और हम कर रहे हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है डेसिमल्स। ठीक है, चैप्टर 8 जिसका नाम है डेसिमल्स। और हम थे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 बोलता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनको डेसिमल की तरह से लिखो। A 20 + 9 + 4/10 + 1/100। अब यहाँ देखो डेसिमल कैसे होता है। जब ये 10th होता है तो डेसिमल के बाद वाली चीज़ें होती है। सो डेसिमल, ठीक है। सो 4/10 1/100, 10th और 100 पोजीशन। सो 4 1, फिर ये 1s है और ये 10s है। सो 9 229। फिर ये देखो 137 प्लस मतलब पॉइंट। अब देखो 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है। सो 10th प्लेस पे, यहाँ 10th प्लेस पे 1/10 कुछ भी नहीं है तो 0। और 100 प्लेस पे है 5। फिर यहाँ देखो 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। आगे 1s 10s पे कुछ भी नहीं है। सो 0 पॉइंट, आगे कुछ भी नहीं है ना। 7 6 4। फिर यहाँ देखो 23 + 2/10 + 6/1000। सो 23 मतलब 23 पॉइंट। अब ये देखो 10th प्लेस है। सो 10th प्लेस पे 2 है। सो 2। 100 प्लेस पे कुछ है नहीं, 100 प्लेस तो है ही नहीं। सो 0। फिर 1000 प्लेस पे 6। सो 6 23.206। अब यहाँ देखो 700 + 20 + 5। सो 725 पॉइंट। 10th प्लेस पे कुछ है 725। 10th प्लेस पे कुछ है नहीं है। देखो 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है। सो 0। 100 प्लेस पे 9 है। 1000 प्लेस पे 0। ठीक है, 725.090। सो ये हुआ आपका डेसिमल्स। ठीक है, 725 पॉइंट ना 10th प्लेस पे कुछ है ना 100 प्लेस पे। सो 725.09। अच्छा, अब आपको इन डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन 5 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। इनको वर्ड्स में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? इससे देखें, वर्ड्स में लिखना है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5 इसका ए 0.03। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? सो जब भी आपको डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना हो, ठीक है, जब भी डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 0.03। बी 1.20। सो 1.20, 20 नहीं 20। सी 108.56। सो 108 पॉइंट के बाद आपको अलग अलग नंबर्स लिखने हैं। 108.56। डी 10.07। सो 10.07। ई 0.032। सो 0.032। 5.008। 5.008।
ठीक है। सो 0.03, 1.20, 108.56, 10.07, 0.032, 5.008। ठीक है। सो पॉइंट के बाद ऐसे अलग अलग से लिखने का, और पॉइंट के पहले जैसे रेगुलर लिखते हो वैसे। ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन 6, between which two numbers in 10th place on the number line does each of the given number lie? कह रहा है किन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर्स लाई करते हैं। सो 0.06, अच्छा 10th प्लेस पे बोल रहा है, तो देखो 10th प्लेस ये होती है, ये वाली 10th प्लेस होती है। पहले 10th प्लेस चूज करो। 10th प्लेस कौन सी होती है? बोल रहा है बिटवीन विच टू नंबर्स डज इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन टू ईच ऑफ द नंबर लाई। सो 10th प्लेस पहले कौन सी है? सो ये देखो, ये वाली 10th प्लेस है, ये वाली 10th प्लेस है, ये 10th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये। सो कह रहा है कौन सी 10th प्लेस के बीच में ये नंबर लाई करेंगे। देखो यहाँ मैंने सारे 10th प्लेस पे अंडरलाइन कर ली। कह रहा है खाली 10th प्लेस पूछ रहा है कि किन दो 10th प्लेस के नंबर्स के बीच में ये नंबर लाई करेंगे। सो 0.06, 0. देखो 10th प्लेस क्या है? 0 है ना, आगे क्या है? 0 पॉइंट, सो 0.0 to 0.1। ठीक है। सो क्वेश्चन 6, बिटवीन विच टू नंबर्स 10th प्लेस पूछ रहा है। सो फर्स्ट वाला 0.06, तो किस किस के बीच में लाई करेगा? बिटवीन 0.0, ये 10th प्लेस है ना, 0.0 एंड 0.1। बी 0.45 है, सो 0.45, टेंथ प्लेस, सो बिटवीन 0.4 एंड 0.5। सी 0.19, between 0.1 and 0.2। जीरो 0.66, सो 6 10th प्लेस है, सो 0.6 इसको ही देखेंगे, 0.6 एंड 0.7। जीरो 0.92, बिटवीन 0.9। देखो 0.9 और 0.10 नहीं हो सकता है, क्यों? 0.10 मतलब 0.1 ही हुआ, ये 0.0 0.1। सो 0.9 के बाद क्या आएगा? सीधा 1 आएगा। नंबर लाइन में पता है ना, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। ठीक है। सो 1 आएगा। F 0.57, so between 0.5 and 0.6। ये 5 और 6 के बीच में। तो ये था हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 देखो अभी। राइट एज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म्स। इनको लोवेस्ट टर्म्स मतलब कट शॉर्ट में लिखो। फ्रैक्शन मतलब 1/2, 2/4 ऐसा। सो कट शॉर्ट में लिखना है लोवेस्ट टर्म्स। क्वेश्चन 7। Write as fraction in lowest terms.
A 0.60। अच्छा, लोएस्ट टर्म क्या होता है, कट शॉर्ट में लिखो। तो देखो 60/100, पॉइंट के बाद 60 है ना, सो पॉइंट हटाई, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो अपॉन में 2 नंबर, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, कट शॉर्ट करो, 2 3 जा 2 5 जा, सो 3/5। B 0.05, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, 2 नंबर है ना, सो 5/100, 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0, 1/20। पॉइंट के बाद जितने नंबर हो अपॉन में उतने 0, फिर कट शॉर्ट कर देने का। देखो यहाँ क्या लगा है, 2 की टेबल लगा, 2 3 जा 2 5 जा, यहाँ क्या किया, 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0। C 0.75, कैसे करेंगे, पॉइंट है ना 75, पॉइंट पर 1 200 अपॉन 100, सो कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, सो 3/4। फिर यहाँ पे 0.18, D 0.18, अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो 18/100, कट शॉर्ट करो, 2 9 जा 2 5 जा 0 का 0, सो 9/50। फिर E देखो, मतलब ये क्या करते हैं हम लोग, कट शॉर्ट करते हैं। देखो पॉइंट के बाद 1 2, 2 नंबर थे तो अपॉन में 2 0 आए, 2 की टेबल लगाई, 2 की टेबल में 18 कब आता है, 2 9 जा 18, 2 की टेबल में 10 कब आता है, 2 5 जा 10, 0 का 0, सो 9/50। अब E 0.25, E 0.25, ठीक है। सो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 2, सो 25/100, ठीक है। 25 की टेबल में 100 कब आता है, 25 4 जा, 25 1 जा 25 4 जा, सो 1/4। 0.125 है F, 0.125, सो 125, पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर, सो 1000, कट शॉर्ट करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, सो 1/8। जिसको नहीं पता लगा ये वाला मैं फिर से करके दिखाती हूँ, फिर से करती हूँ ये वाला, देखो फिर से करती हूँ। देखो 0.125, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, सो 125/1000, कट शॉर्ट करो, 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, सो 1/8, ठीक है। अब G देखो 0.066, 0.066, सो पॉइंट के बाद 066, तो 66/123,000, ठीक है। तो 2 3 जा 3 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0, सो 33/500, ठीक है। सो ये था आपका G नंबर, ठीक है। सो ये है आपका G तक। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3। ये आपको पता लगा, देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, 0 6 6, तो 1 2 3,
सो क्या करेंगे, अपॉन में 3 0, अब 2 की टेबल, 2 3 जा 2 3 जा 10 है, 2 5 जा 10 0 0, सो 33 अपॉन 500। बच्चों एक्सरसाइज 8.3 देखो, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, मैं आपको समझाऊंगी, आ जाएगी। क्वेश्चन 1, विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, 0.3 की 0.4, बी 0.07 0.02। देखो मैं आपको समझाती हूँ। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1, विच इज ग्रेटर, ए 0.3 और 0.4। कह रहा है कौन बड़ा है, 0.3 बड़ा है 0.4। देखो कभी भी ऐसे सम हो ना जो पॉइंट में आपको कंपेयर करना हो, पॉइंट वाले सम हो और आपको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, तो सबसे पहला काम पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उनको इक्वल कर दो। तो पॉइंट के बाद यहाँ कितना नंबर है, 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, तो 1 1 है, दोनों तो सही है, ठीक है, इक्वल है। दूसरा काम क्या करना है, अब चेक करो पॉइंट के बाद जो दूसरा नंबर उसे चेक करो। सो 3 4 से बड़ा है, 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा ना, सो 4 बड़ा ना, 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 4, सो 0.4 इज ग्रेटर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड 0.07 और 0.02, ठीक है। सो अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, ठीक है। सो कौन बड़ा, 7 बड़ा कि 2 बड़ा, 7 बड़ा, ठीक है। सो 0.07 ग्रेटर। सी 3 बड़ा कि 0.8 बड़ा, क्या हो रहा है जॉनी? देखो हम क्या करेंगे, हम फिर से चेक करेंगे। अब देखो यहाँ सी में 3 है, यहाँ 0.8 है, सो कौन बड़ा, देखो अब मैंने क्या बोला, इक्वल बनाना होता है। सो देखो यहाँ पॉइंट 0.8 है, यहाँ पॉइंट जैसा कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे, 3.0 और 0.8, देखो तुमने एक जैसा कर दिया ना। देखो 0.8 है, 0.8 है, हाँ यहाँ ओनली 3 है, सो 3.0। मतलब क्या किया तुमने, पॉइंट मैंने आपको कहा ना पॉइंट सेम कर देनी पड़ेगी, पॉइंट क्या करना पड़ेगा, सेम, पॉइंट के बाद यहाँ 1 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर, ठीक है। सो 3.0 बड़ा कि 0.8 बड़ा, कौन बड़ा बताओ। सो देखो हमेशा ये पहले वंस वाला नंबर चेक करने का। सो यहाँ देखो वंस में 3 बड़ा है कि 0 बड़ा है, सो 3 बड़ा, तो ऑटोमेटिक ये बड़ा, ठीक है। देखो एक एक नंबर चेक करते, जैसे पहला भी था, देखो 0.3 0.4, तो पहले 0 0 चेक करो, तो देखो दोनों इक्वल है। फिर 3 4 चेक करो, तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा, सो 0.4 इज ग्रेटर। सेम यहाँ था 0.07 0.02, 0 के साथ 0 चेक करो, सेम है, 0 के साथ 0 चेक करो, सेम है। अब 7 बड़ा कि 2 बड़ा, 7 बड़ा, सो 0.07 इज ग्रेटर। सेम यहाँ पे 3 और 0.8। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला था, पॉइंट एक जैसी बनानी है दोनों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ देखो 3 और 0.8, तो यहाँ देखो 0.8, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ 3 है, पर यहाँ पॉइंट और 0 कुछ नहीं है, सो 3.0। तो 3.0 बड़ा कि 0.8 बड़ा, बताओ। मैंने देखो दोनों को पॉइंट, अब पहला चेक करो, पहला एक एक करके चेक करते हैं। वंस चेक करो, 3 बड़ा कि 0 बड़ा, सो 3 बड़ा, सो 3.0 इज ग्रेटर या 3 इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर। अब डी चेक करो, डी वाला 0.5 बड़ा, डी
0.5 बढ़ा या 0.05 बढ़ा। सो मैंने आपको क्या बताया है, पॉइंट के बाद इक्वल कर दो। यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, यहाँ पॉइंट के बाद कितना नंबर है, ओनली 1। सो इक्वल कैसे करोगे, यहाँ एक और 0 लगा दोगे पीछे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो 0.50 और 0.05, ठीक है। सो 0.50, ठीक है, 0.50, देखो यहाँ 0.5 दो नंबर है तो यहाँ पे भी दो नंबर। सो 0.50 बढ़ा कि 0.05 बढ़ा। सो 0, अच्छा एक एक करके चेक करो। देखो यहाँ 0 के सामने 0 है, इक्वल। अब यहाँ देखो यहाँ 5 है, 0 है, कौन बढ़ा, 5 बढ़ा कि 0, सो 5। सो 0.50 इज ग्रेटर, ठीक है। सो 0.50 का मतलब 0.5, सो 0.5 इज ग्रेटर। ई देखो 1.23 या 1.2 बढ़ा, कौन बढ़ा। सो अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, ओनली 1, तो एक और 0 लगा दो। 1.23 और 1.20। सो यहाँ देखो कौन बढ़ा, 1.23 बढ़ा कि 1.20 बढ़ा, सो 1.23 बढ़ा, ठीक है। सो 1.23 इज ग्रेटर। जी जीरो 0.099 और 0.19, ठीक है। सो अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है, ओनली 2। सो देखो ये 1 2 3 नंबर है, इसको भी 3 कर दो, ठीक है। सो 0.099 और 0.190, ठीक है। सो कौन बढ़ा, ये बढ़ा कि ये बढ़ा, तो देखो चेक करो। देखो 0 के सामने 0, दोनों सेम है। 0 बढ़ा कि 1 बढ़ा, देखो 1 बढ़ा ना। ऐसे सीधे से ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, इस साइड से देखो ऐसे ऐसे 0 से 0 चेक किया, फिर 0 से 1 चेक किया। 0 बढ़ा कि 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, सो ये वाला साइड बढ़ा होगा, ठीक है। सो 0.19 इज ग्रेटर। जी देखो 1.5 बढ़ा या 1.50 बढ़ा, बताओ कौन बढ़ा। अब यहाँ देखो, देखो पॉइंट है, सो यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पहले नंबर 1 जैसे कर दो। 5 है तो 5 के बाद 0 लगा दो, सो 1.50। देखो यहाँ पे भी 2 नंबर, यहाँ पे भी 2 नंबर, तो बताओ कौन बढ़ा। ये तो दोनों क्या है, इक्वल, ठीक है। सो बोथ आर इक्वल, कोई बड़ा है ही नहीं, दोनों क्या है, इक्वल। H 1.431 और 1.490। अब देखो दोनों में पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 नंबर है। सो कौन बढ़ा, देखो पॉइंट के बाद 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, दोनों 3 3 है, सही है। अब चेक करो, देखो 1 के साथ 1, सो दोनों इक्वल हैं। 4 के साथ 4 4, दोनों इक्वल हैं। 3 बढ़ा कि 9 बढ़ा, सो 9 बढ़ा, सो ये वाला बड़ा हो गया। सो 1.490 इज ग्रेटर, ठीक है। ये था हमारा H नंबर। अच्छा क्वेश्चन 2 है, फाइंड 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। सो ऐसा ही कुछ लिख के आपको 5 और लिखने हैं, ठीक है। सो ऐसे ही 5 और लिखने, आप एग्जाम्पल्स वगैरह में से देख लेना। ये क्वेश्चन 2 इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये है ना वैसे ही 5 और लिखो, ठीक है, खुद से लिखो। सो क्वेश्चन 2 चलेगा, नहीं करते हैं आगे। अभी एक्सरसाइज 8.4 में देखते हैं क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस एस रुपीज यूजिंग डेसिमल्स।
कह रहे हैं ये सब पैसे में दिए हैं हमने आपको, ये सब पैसे में है, इनको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में। पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में, और डेसिमल लगाना है। ठीक है बच्चों, अभी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 1 एक्सप्रेस रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। सो इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब पहले मेरे को आपको इसके बारे में एक चीज़ बतानी है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है सो अगर आपको पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सो क्या होगा, अगर आपको 1 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, सो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। ठीक है, ये याद रखना, जब भी आपको पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 100, क्या करना पड़ता है, डिवाइड 100। ठीक है सो अभी हम ये सम्स ऐसे ही सॉल्व, ये याद रखना आप। ठीक है, हो सके तो इसको 5 टाइम्स लिख लेना, 5 टाइम्स लिख ही लेना कि 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीस। ठीक है सो यहाँ देखो ए नंबर 5 पैसे। ठीक है, अब पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में। ठीक है सो 5/100 रुपीस। ठीक है, पैसे को किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीस में, सो डिवाइड 100। पैसे को किस में कन्वर्ट किया, रुपीस में, सो डिवाइड 100। अब यहाँ देखो अपॉन में कितने जीरो हैं, 1 2। ठीक है सो ऊपर तो एक ही नंबर है, ऊपर तो एक ही नंबर है। सो देखो 2 नंबर के पहले पॉइंट आने वाली है ना, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेंगे ना, तो 0.05 पॉइंट कैसे लगाई, यहाँ। तो देखो 1 2 नंबर हो गए ना, देखो अपॉन में 2 जीरो हैं तो ऊपर अभी एक ही नंबर है, तो पॉइंट कहाँ लगेगी, 2 नंबर के पहले। सो 5 तो है ही, एक नंबर आगे एक और नंबर लगा दिया, 0 आगे लगाना, पीछे नहीं। पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, पीछे मत लगाना। 2 जीरो है ना, तो ऊपर हमें 2 नंबर बनाने हैं, सो आगे 0, सो 0.05 रुपीस। अब बी देखो 75 पैसे। ठीक है 75 पैसे है, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 100। सो 75 डिवाइड 100 रुपीस। ठीक है सो देखो 1 2 2 नंबर, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी, सो 0.75 रुपीस। सी 20 पैसे है, सो 20 पैसे। ठीक है सो 20 पैसे को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में। ठीक है सो डिवाइड 100, सो 20/100 रुपीस। ठीक है सो देखो 1 2 2 जीरो से, तो ऊपर भी 1 2, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 0.20 रुपीस। फिर डी थोड़ा सा डिफरेंट है, 50 रुपीस 90 पैसे। तो देखो 50 रुपीस और 90 पैसे को कैसे लिख सकते हो, 50 रुपीस प्लस 90 पैसे। अच्छा रुपीस, आपको रुपीस में आंसर लाना है तो 50 रुपीस तो 50 रुपीस ही है, इसको टच नहीं करो। 90 पैसे, 90 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, डिवाइड 100। सो 90/100 रुपीस। तो देखो 1 2, सो 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट, तो 0.90। ठीक है सो प्लस करो, 50 प्लस 0.90, सो 50.90। ठीक है सो 50.90 रुपीस। $7.25 पैसे। $7.25 पैसे, सो 7.25 पैसे, पैसे को रुपीस में करो। ठीक है सो 725/1 2 3, तो डिवाइड 1000 रुपीस। पैसे को रुपीस में कन्वर्ट, सॉरी 100 करते हैं ना, 100, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। सो अगर पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 100।
ठीक है, ये सिखाया था ना अभी अभी। पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 100। तो देखो 2 0 है ना, तो 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 7.25 रुपीस। सो ये हुआ आपका ई नंबर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 2 देखते हैं अभी। बच्चों क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 2 बोल रहा है एक्सप्रेस एस मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। इनको मीटर्स में कन्वर्ट करो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। सो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। एक्सप्रेस एस मीटर्स, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस एस मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स, तो ए 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। 15 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड 100, सो 15/100 मीटर। तो देखो 1 2 2 0, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 0.15 मीटर। फिर बी 6 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 6/100 मीटर। सो देखो 1 2 0, तो 2 0 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 6 है, सो 1 नंबर और आएगा। ठीक है, सो 0.06। यहाँ 0 लगाएंगे, पीछे नहीं, पीछे की वैल्यू नहीं है। सो 0.06, तो 1 2। सी 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे? 2 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 45/100। ठीक है, सो देखो 1 2 2 0 के पहले पॉइंट, 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 2 मीटर प्लस 0.45 मीटर। दोनों को प्लस करो, 2 मीटर प्लस 0.45, सो 2 मीटर प्लस 0.45। ये कैसे किया? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो देखो पहले से ही मीटर में है। देखो ये आधा है, मीटर है और सेंटीमीटर है, आधा है। ठीक है, सो आपने क्या किया? 2 मीटर प्लस 45, सो 2 मीटर प्लस 45/100, सो 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 2 प्लस 0.45 मीटर, 2 प्लस 0 2.45, सो 2.45 मीटर। फिर डी 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। सो 9 मीटर 7 सेंटीमीटर कैसे करेंगे? सो देखो 9 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ देखो सेंटीमीटर है ना, सो 9 मीटर क्या होगा? सो मीटर है, सो 9/100, सॉरी मीटर है तो मीटर में ही रखेंगे, क्योंकि मीटर में ही करना है हमें कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट करना है? एक्सप्रेस एस मीटर्स में ही तो करना है। सो 9 मीटर को टच नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे। प्लस 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे? 7/100। 9 मीटर प्लस देखो 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट, 2 0 है ना, सो 1 2, सो 0.07 मीटर। ठीक है, सो 9 प्लस 0.07 मीटर क्या होगा? सो 9 प्लस 0 9.07 मीटर, सो 9.07 मीटर। ई देखो 419 सेंटीमीटर, 419 सेंटीमीटर है, सो कैसे करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में, सो 419/100 मीटर। ठीक है, सो 2 नंबर 2 0 1 2, तो 2 के पहले पॉइंट, सो 4.19 मीटर। ठीक है, सो ये था आपका ई नंबर। So with this we are ending our today's lecture.
मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ एग्जाम्पल्स में, आप वो ज़रूर करना। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो आप होमवर्क में करना, इजी है। और पूरा कॉपी मत मारना, अपने दिमाग से करने की कोशिश करना, ना समझ आए फिर उसका मेथड देखना, ठीक है। सो डू द क्लास वर्क एंड होमवर्क प्रॉपरली। चलें, थैंक यू।